अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये हमारे पास एक पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। हमने लास्ट वीडियो में जब पास्कल लॉ को पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि जब प्रेशर एक पिस्टन पे अप्लाई किया जाता है तो जो उसके साइड्स होते हैं उस पर जो है उस प्रेशर का जो है वो असर होता है और फ्लूइड एनक्लोज जो फ्यूल होता है वो डिफरेंट इक्वली पार्ट्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पास्कल लॉ। फिर हमने पास्कल लॉ किया कि डिफाइंस पढ़ी, उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन कि पास्कल लॉ अप्लाई कहाँ होता है। पास्कल लॉ सबसे पहले अप्लाई होता है हाइड्रोलिक प्रेस में एंड देन हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। आज हम इन दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें या हम इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास समझें कि एक पिस्टन है या फिर एक हमें डिज़ाइन कंटेनर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ से फोर्स लगाई। इस कंटेनर के अंदर क्या था, फ्लूइड था, लिक्विड था। ठीक है, हमने यहाँ से फोर्स लगाई और जो लिक्विड था ये इनक्लोज था। ठीक है, एक इनक्लोज कंटेनर के अंदर था। हमने यहाँ से फोर्स लगाई तो यहाँ से जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर एग्जर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमने फोर्स जो है वो इनवर्ट साइड पे लगाई और यहाँ से फोर्स हमारे पास आउटवर्ड साइड में एग्जर्ट हो रही है। मतलब यहाँ से आपने जोर लगाया, यहाँ पे एरिया हमारे पास जो था वो कम था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे एरिया हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, अब एरिया यहाँ पे कम था तो ऑफ कोर्स फोर्स भी हमारी यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो जो एनक्लोज लिक्विड है अंदर वो क्या होगा कि वो यहाँ पे फोर्स को एग्जर्ट करेगा। ठीक है, और ये जो लिक्विड है ना ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। मतलब ये लिक्विड हमारे पास कंप्रेस नहीं हो सकता, अपनी शेप को छोटा नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक स्मॉल पिस्टन से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। F1 फोर्स है हमारे पास। यहाँ पे जब फोर्स और एरिया आ जाता है तब हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F1/A1। ठीक है, जब हमारे पास फोर्स एरिया था उस पर फोर्स लगी तो ये हमारे पास टेक्निकली क्या है, प्रेशर है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, एक एनक्लोज फिल्टर था उस पर प्रेशर लगा तो वो स्मॉल पिस्टन में जो लिक्विड था वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ तक ये एरिया बंद हो रहा है वहाँ तक वो लिक्विड पहुँच जाएगा। आपने यहाँ से जोर लगाया, वो जो लिक्विड है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आप स्टूडेंट्स, आप एक बॉटल लेते हैं, एक प्लास्टिक बॉटल लेते हैं, उसको जब आप स्क्वीज़ करते हैं, उसको आप जोर के दबाते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल उसमें पानी भर लें। ठीक है, उसको ऊपर तक भर लें, उसको ज़ोर के जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, वो पानी का जो पानी होता है ना उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल उसके ढक्कन तक, उसके कैप तक पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ तक वो कैप तक पहुंच जाती है। उसके बाद आप उसको दोबारा दबा के जो है वो नहीं कर सकते, मतलब वो वहीं पर रुक जाएगा, आप उस पर और प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। सेम गोज़ विद दैट, राइट। तो आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई की, यहाँ पर एरिया पे, ये इसका एरिया था, यहाँ पर फोर्स लगी, लिक्विड था और ये पिस्टन एरिया था हमारे पास। यहाँ तक जितना ही एनक्लोज था यहाँ पर फोर्स लगी और वो जो था हमारे पास एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, दो फोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो यहाँ पे F1 फोर्स है, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं। दूसरी फोर्स है यहाँ पे F2 जो कि एग्जर्ट हो रही है। ठीक है, अब हम इसको एक समझेंगे कि यहाँ पे इन्होंने हमें बताया गया, उन्होंने हमें कहा है कि एक स्पेशल डिज़ाइन कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, और वो उसके दो सिलेंडर हैं जो कि उन्होंने एक पाइप से ज्वाइन किए हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों को उन्होंने किससे, एक पाइप से, एक कंटेनर से एक ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये स्मॉलर सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, A1। ठीक है, और जो लार्जर है वो हमारे पास क्या है, A2। अब ये सिलेंडर हमारे पास छोटा है, ये हमारे पास बड़ा है और ये कुछ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के साथ हमें फिल कर दिया गया है। अब जब हम पिस्टन को दबाएंगे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया, जब पिस्टन को हम फोर्स F1 के साथ दबाएंगे तो हमारे पास जब प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, कि वो एरिया है, फोर्स है, तो वो क्या किसके लिए होती है, प्रेशर के। और जब स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रही है उसके जैसा लिक्विड जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वल पिस्टन में। लाइक इस पिस्टन में इक्वली हर चीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। अब दूसरी जगह यहाँ पे भी एरिया है और यहाँ पे भी फोर्स है, प्रेशर तो यहाँ पे है, यहाँ पे P1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, P2 होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, F2/PA2। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे बनी, हमारे पास प्रेशर, एक सिंपल प्रेशर आ गया, हमने उस पर फोर्स F1 लगाई, ये हमारे पास एरिया A1 था। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रेशर आ गया जो हमने लगाया। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स F2, यहाँ पे जो है हमारे पास ये फोर्स है। ठीक है, F2, यहाँ पे हमारे पास P है और एरिया, ये वाला एरिया है। इसमें हम जो है इस प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इसके अंदर लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हुई। बेसिकली हमने यहाँ पे P की वैल्यू क्यों पुट की है स्टूडेंट्स, P की वैल्यू हमने इसलिए पुट की है क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो ये फोर्स निकली है, यहाँ पे जो लिक्विड पहुँचा है वो सिर्फ इस
प्रेशर की वजह से पहुंचा है, ये जो प्रेशर यहाँ पे हमने लगाया था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस P की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें हम इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 की। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे F2 इज इक्वल टू, ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, F1 ओवर A1 और A2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास A2 जो है वो ग्रेटर है किससे, A1 से, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है जाहिर सी बात है बड़ा है A1 से, और जो फोर्स है F2 वो भी बड़ी है F1 से। जो फोर्स हमारे पास है ये F1 फोर्स कम है, ये F2 फोर्स ज़्यादा है। तो ये रिज़ल्ट हमें क्या बताता है, ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि ये जो हम फोर्स स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉलर पिस्टन में, इसका रिज़ल्ट लार्ज फोर्स पे होता है, लार्ज पिस्टन पे। मतलब अगर हम किसी पिस्टन पे कम फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर क्या होगा कि लार्ज पिस्टन पे लार्जर फोर्स का रिज़ल्ट आएगा, और इसी चीज़ को हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। अब सबसे पहले हम जो है इसको करेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो है, आप पास्कल लॉ की डिफ़ाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, डिफ़ाइन आपने पास्कल लॉ में हम सिर्फ डिफ़ाइन लिखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ऊपर आपने फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको एक लाइन उसके बाद एक्सप्लेन कर देनी कि दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस को लिखेंगे। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस अक्सर जो है वो पास्कल लॉ के साथ ही लॉन्ग आता होता है, लेकिन इन केस अगर ये अलहदा आ जाए। उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये डायग्राम है, और फिर आप इसकी क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी इक्वेशन, आप यहाँ पे इक्वेशन की हेडिंग देंगे, ठीक है। या आप यहाँ से भी इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेशन की हेडिंग स्टार्ट करेंगे, आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, और ये फाइनल इक्वेशन लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे फोर्स मल्टीप्लायर की, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ फोर्स मल्टीप्लायर की हेडिंग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद ये जो है यहाँ लास्ट पैराग्राफ मैं आपको ये समझा देती हूँ, साथ इसकी हेडिंग बता देती हूँ। यहाँ पर आप सिस्टम वर्किंग लिखेंगे, ठीक है, कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब उन्होंने कहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। कॉटन बेल है या कोई भी और ऑब्जेक्ट है, जब वो कंप्रेस होता है किसी भी लार्ज पिस्टन पे, तो फोर्स F1 अप्लाइड होती है स्मॉलर पिस्टन पर, प्रेशर प्रोड्यूस होता है स्मॉलर पिस्टन पर, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लार्जर पिस्टन में। वही कहानी बार बार बताई है कि स्मॉलर पिस्टन से फोर्स डालेंगे और लार्जर पिस्टन में फोर्स जाएगी और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा फोर्स जो है, अब मच ग्रेटर फोर्स जो है वो F2 पे एक्ट होगी, और फोर्स जो है वो लार्जर पिस्टन को उठाएगी, और हम जो है उस कॉटन बेल को उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका यूज़ भी एक दिया हुआ है कि ये जो है हम सर्विस स्टेशन कार वॉशिंग के लिए आप जाते हैं, या आपने अक्सर देखा भी होगा कार वॉशिंग के लिए ऐसे कार गाड़ियों को लिफ्ट करके जो है वो लगाया जाता है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है, उसको यहाँ से वो जो मैकेनिक है वो घुमा रहा होता है और ये गाड़ी ऊपर जा रही थी, मतलब थोड़े एरिया से बहुत ज़्यादा जो है फोर्स को हासिल कर रहे होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हाइड्रोलिक प्रेस। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन ये थोड़ा सा है अजीब सा किस्म का ही है, बस टॉपिक क्या है बताऊँ। अच्छा खैर, हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि ये जो ब्रेक है व्हीकल की, पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। इस टाइप की ब्रेक्स में क्या होता है, सिलेंडर जो पिस्टन का है वो व्हील्स के साथ अटैच होता है। अब जो सिलेंडर है पिस्टन्स का, अब हमारे पास पिस्टन्स होते हैं, ठीक है। पिस्टन्स आपने देखे होंगे, ये पिस्टन्स यहाँ पे हमें गिवन भी हैं। ये किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे पास व्हील के साथ अटैच होते हैं। आपने अगर कभी साइकिल की ब्रेक देखी, जब हम साइकिल की ब्रेक लगाते हैं उसमें एक वायर लगी होती है साइकिल की ब्रेक के साथ, ठीक है, और वो वायर जो है वो टायर्स के पिस्टन्स के साथ जो है वो अटैच होती है, और जब आप ब्रेक लगाते हैं वो पिस्टन्स टायर के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और वो जो हमारी बाइसाइकिल है वो रुकना शुरू हो जाती है। तो ये भी उसी तरह का सिस्टम है, लेकिन ये क्योंकि हमें फिजिक्स की लैंग्वेज में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा ही स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा ब्रेक पैडल जो है वो अटैच होता है मास्टर सिलेंडर से हैविंग स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये सारा इसका ये सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है, आपने इसको पढ़ना है, हम इसको पढ़ेंगे और साथ साथ जो है इसको देखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि जो ब्रेक पैडल है, जो ब्रेक का पैडल होता है वो किससे अटैच होता है, मास्टर सिलेंडर से होता है, ठीक है। अब ये ब्रेक पैड्स हैं, ये ब्रेक फ्लूइड है, ये ब्रेक लाइन है हमारे पास, ये मास्टर सिलेंडर है, ये ब्रेक पैडल है। ये ब्रेक पैडल जहाँ पे आप ब्रेक लगाते हैं, जहाँ पे आप ब्रेक को प्रेस करते हैं, ठीक है। ये जो बाइक्स वगैरह में ये जो है उसके साथ जो है आपने देखा होगा आगे हमारे पास लगी होती है, साइकिल वगैरह में वो गिवन होती है हमें। तो वो जो है ब्रेक पैडल्स को जो है, ये जो ब्रेक हमारे पास होते हैं
ब्रेक पैडल से अटैच होते हैं मास्टर सिलेंडर से, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत स्मॉल होता है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। जो मास्टर सिलेंडर है वो कनेक्टेड तमाम लार्जर सिलेंडर से होता है अटैच टू द व्हील थ्रू पाइप्स। अब ये जो है ना मास्टर सिलेंडर, ठीक है, अब मेरी बात सुने, ये जो यहाँ पे हमारा मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है ना, बेसिकली ये इसका जो काम है ना, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पाइप्स है ना, ये बेसिकली इस टायर के साथ जुड़े होते हैं। जब टायर के साथ कोई चीज़ जुड़ी है तो बेसिकली सारा वर्क ही उसका है। हमने पैडल पे फोर्स लगाई, ठीक है, पैडल को फोर्स जब हम लगाएंगे तो हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन में एक तरह से प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा, स्मॉल पिस्टन में प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो क्या करेगा, वो इस पर फोर्स डालेगा, ठीक है। यहाँ से आपने प्रेशर लगाया, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, इस पर क्या फोर्स लगी, आपके एरिया कम था, एरिया पे कम फोर्स लगी, प्रेशर क्रिएट हुआ। जब ये प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये पूरे सिस्टम तक गया और ये लार्जर पिस्टन तक क्या गया, लार्जर हमने देखा था कि लार्जर पिस्टन होता है, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उस पर फोर्स F2 जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। सेम हमने फोर्स कम लगाई और वो बहुत बड़े हिस्से पे फोर्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, ऑयल फील होता है। जब हम पैडल को पुश करते हैं, पिस्टन अप्लाई होता है, प्रेशर होता है, लिक्विड होता है। बेसिकली अब इसमें लिक्विड है ना, जब इसमें प्रेशर लगाया तो लिक्विड जो है अपनी बहुत ऊपर तक जाएगा। जब ऊपर तक जाएगा तो वो एकदम प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो वो इसके मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाता है। जब ये लिक्विड प्रेशर जो है वो उनका ट्रांसमिट होता है हमारे पास इक्वली तमाम लार्जर पिस्टन में, मतलब वो आपने प्रेशर लगाया था और वो हर पिस्टन में व्हील के जितने भी पिस्टन्स थे ना, ये जो पीछे हमें गिवन है, ये जितने भी पिस्टन्स थे ना, इन सब में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। वो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी, हर जगह उसको क्या होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इस प्रेशर ने क्या किया, इन जो पिस्टन्स को अपनी तरफ जो है पैड्स को ब्रेक डिस्क को यूज़ किया, ब्रेक ड्रम्स को यूज़ किया और उस चीज़ को रोका। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट हुई। जब हमने ब्रेक को हम ऐसे दबाते हैं, जब हम ब्रेक को ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, हर चीज़ काम करती है। वो जल्दी से प्रेशर अप्लाई होता है, वो टायर के साथ जो है सिस्टम उसका लगा होता है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है और जो हमारे पास जो ड्रम्स हैं और जो टायर होता है वो स्लो डाउन होने लग जाता है। जो व्हील की वर्किंग है वो स्लो डाउन हो रही होती है। तो जब हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं पैडल से, स्प्रिंग दोबारा ब्रेक से पुल बैक हो जाते हैं और जो है व्हील दोबारा चलने लग जाता है। मतलब जब हम प्रेशर हटा देंगे तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, वो जो एरिया फ्रिक्शन क्रिएट हुई सब ख़त्म हो जाएगा, व्हील जो है वो दोबारा आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह याद कर लेना है, इसका सिस्टम आपने एक दफ़ा देख लेना है, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है, ये बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वीडियोस के दरम्यान काफ़ी गैप आ गया, स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज आया कि लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकेगी। इंशाल्लाह अब जो है मैं रेगुलर करूँगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे DM में पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं वो जानते हैं कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं सबके सब, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।